सिद्धं शुद्धं परमियं जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्य परोवडं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में ज्ञान मार्गणा के माध्यम से आपको मतिक ज्ञान के बारे में बताया गया। मतिक ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान का नंबर आता है और उस श्रुत ज्ञान की भी परिभाषा समझने के लिए, श्रुत ज्ञान के अभी विस्तार बहुत है, उसके भेद प्रभेद समझने के लिए ये आगे की गाथाएं आपके सामने हैं। गाथा नंबर 315 से श्रुत ज्ञान का वर्णन प्रारंभ होता है। अत्थादो अत्थंतर मोवलंभन्तं भणन्ति सुदणाणम् आभिणिबोहि अपुब्बं नियमेणीय सद्दजं पमुहम्। कहते हैं अत्थादो अर्थंतरम उपलब्धंतम, जो अर्थ से अर्थांतर की उपलब्धि करा देता है वही भड़ंती माने कहा जाता है शुद्ध नाणम। उसी को ज्ञानी लोग श्रुत ज्ञान कहते हैं। आभिणी बोहि पुब्बम, यह ज्ञान आभिनिबोधिक ज्ञान पूर्वक होता है। नियमेण माने नियम से होता है। यह माने यहाँ पर इस प्रकरण में जो ज्ञान है वहाँ पर सद्दजम पमुहम, यहाँ पर शब्दज ज्ञान की प्रमुखता ली गई है। इतने संकेत हमें इस गाथा में दिए। सबसे पहले ये बताया गया कि श्रुत ज्ञान का विषय क्या होता है। अर्थ से अर्थांतर का ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। अर्थ को हमने मतिक ज्ञान से जाना और मतिक ज्ञान से जाने हुए अर्थ से हम किसी दूसरे अर्थ की ओर चले गए। अर्थ का मतलब समझ रहे हैं? पदार्थ, सब्सटेंस। तो जिस पदार्थ को हमने मतिक ज्ञान से जाना, उसको जान करके जब हम किसी दूसरे पदार्थ के बारे में सोचने लग गए, विचार करने लग गए, वहाँ तक हमारी गति चली गई, तो उसी ज्ञान को हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे मतिक ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है, ऐसे ही श्रुत ज्ञान भी श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। तो श्रुत ज्ञान का मुख्य कारण, मूल कारण क्या है? श्रुत ज्ञानावरण कर्म का अपना क्षयोपशम है। लेकिन अपने मूल कारण को रखते हुए भी ज्ञान दूसरों का सहयोग भी लेता है। तो वह श्रुत ज्ञान आभिनिबोधिक पुब्बम, ऐसा लिखा है, यानी वह ज्ञान मतिक ज्ञान पूर्वक होता है। मति पूर्वम श्रुतम, ऐसा आपने तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है। तो मतिक ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मतिक ज्ञान पहले होना आवश्यक है, उसके बाद श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। केवल श्रुत ज्ञान हो जाए, मतिक ज्ञान न हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये नियम बनाया गया, नियमेण, नियम से बात जानना कि जब भी कभी श्रुत ज्ञान उत्पन्न होगा तो वह मतिक ज्ञान पूर्वक होगा। पूर्वक का मतलब उससे पहले। मतिक ज्ञान उसके लिए निमित्त बनेगा, हेतु बनेगा, कारण बनेगा। उस मतिक ज्ञान के बाद में ही श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होगी। श्रुत ज्ञान अपना काम करेगा। अब ये समझने की चीज़ है कि जब श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अपने आप में अलग है, मतिक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अपने आप में अलग है, फिर भी श्रुतक ज्ञान में यह डिपेंडेंसी है कि वह पहले मतिक ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को जाने, और मतिक ज्ञान से जिस पदार्थ को जाना गया है उसी की ही फिर दूसरे अर्थ में प्रवृत्ति जब होगी तो वही ज्ञान उसका श्रुत ज्ञान कहलाएगा। कुछ समझ रहे हैं? पहले परिभाषा ही समझ लें। अर्थ से अर्थांतर का ज्ञान होना, जिस पदार्थ को हमने जाना उस पदार्थ से अन्य विषय का ज्ञान होने लग जाना,
और वह पदार्थ का ज्ञान जो हम अन्य विषय का कर रहे हैं, अर्थांतर का जो हम ज्ञान कर रहे हैं, उसमें अपना मूल जो कारण है, उपादान जो कारण है, वो तो उसका अपना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, लेकिन निमित्त क्या है, तो बाहर उसके ही लिए मतिक ज्ञान भी उसके लिए कारण है। तो अपनी क्षमता, अपना क्षयोपशम होते हुए भी जब तक दूसरे ज्ञान का क्षयोपशम या दूसरे ज्ञान का कार्य हमारे सामने नहीं आता, तब तक वह श्रुत ज्ञान भी हमारे लिए काम नहीं करता। तो मतिक ज्ञान पर इसकी डिपेंडेंसी है। मतिक ज्ञान पूर्वक होगा, मतिक ज्ञान इसके लिए निमित्त कारण है, और मतिक ज्ञान पहले होने के बाद ही जिस पदार्थ को उसने मतिक ज्ञान से जाना है, उसी से हट करके अन्य पदार्थ में उसकी गति हो जाना, तो वह श्रुत ज्ञान कहलाता है ना। समझने के लिए, जैसे आपने शास्त्र में यहाँ पर एक जीव शब्द लिखा हुआ देखा, क्या देखा? जीव शब्द, है ना। आपने उसी जीव शब्द को पढ़ करके बोल लिया, या हमने आपको वो जीव शब्द सुना दिया। आप ये देखें कि ये जो लिखा हुआ है जीव, ये जीव शब्द अपने आप में जो हमने पढ़ा है, ये हमारी नेत्रेंद्री का विषय हो गया। जो हमने कहीं लिखा हुआ पढ़ लिया है, गाथा में पढ़ लिया, ये क्या हो गया? ये हमारा नेत्रेंद्री का विषय हुआ। जो हमने सुन लिया जीव, तो ये हमारे लिए कर्णेंद्री का विषय हो गया। ये सब हमारी इंद्रिय ज्ञान है, सेंसुअल नॉलेज है ये सब, है ना। श्रुत ज्ञान सेंसुअल नॉलेज से ऊपर उठा हुआ होता है। आपने जब तक जीव शब्द को सुना तब तक भी मतिक ज्ञान है, क्योंकि कर्ण इंद्रिय जन्य मतिक ज्ञान से आपने जीव शब्द को सुन लिया, या आपने जीव शब्द को पढ़ लिया, देख लिया, तो ये भी नेत्रेंद्रिय जन्य मतिक ज्ञान हो गया। अभी श्रुत ज्ञान नहीं आया। श्रुत ज्ञान कब आएगा? जब आप जीव सुनकर के उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो और डिटेल्स हैं, उनके बारे में आपका विचार, आपका ज्ञान काम करने लग जाए, और आप जीव सुनते ही ये समझने लग जाएं कि ये किधर हमको इंडिकेट कर रहा है। जीव कहते ही आपको आत्मा, जीव कहते ही आपको शरीर से भिन्न कोई दूसरा द्रव्य, जीव कहते ही आपको ज्ञान दर्शन स्वभाव, ये जो कुछ भी आपके एकदम से दिमाग में आ जाता है, ये कहलाएगा श्रुत ज्ञान। ये क्या कहलाया? समझ रहे हैं ना। जब तक आपने जीव सुना, आत्मा सुनी, आत्मा पढ़ी, तब तक वो सब क्या है? मतिक ज्ञान। आपने सुनकर के उस अर्थ से अर्थांतर में गति की, अर्थांतर हो गया ना, माने अन्य पदार्थ में गति की। अब वो पदार्थ क्या था? वो पदार्थ जो यहाँ बताया जा रहा था, वह जो जीव शब्द है उससे भिन्न है वो, लेकिन पदार्थ अलग होते हुए भी उसका आपस में एक संबंध है, जिसका नाम कहलाता है वाच्य वाचक संबंध। क्या बोलते हैं? कभी सुना है? अपने संबंधों के नाम तो आपने सब सुने हैं। नाना नानी का संबंध, मतलब चाचा भतीजे का संबंध, पिता पुत्र का संबंध। ये कौन सा संबंध है? वाच्य वाचक संबंध। वाच्य का मतलब होता है जो पदार्थ जिस शब्द के द्वारा कहा जाना है, वहाँ तक हमारी उस शब्द के माध्यम से गति हो जाए, तो उस शब्द से उसका संबंध जुड़ गया, ये कहलाएगा वाच्य वाचक संबंध, है ना। जीव कहते हुए भी आपने केवल जीव शब्द को सुना, और जीव शब्द सुनकर के एकदम से आपकी गति किधर चली गई? वह आत्मा की ओर चली गई। जीव का मतलब यहाँ पर आत्मा के लिए कहा जा रहा है। आत्मा कैसी होती है आपने देखी नहीं, लेकिन आपके ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से जो आपने सुन रखा है, वो आपके लिए उधर उसकी एकदम से विचार चला गया। तो वह जो आप अर्थांतर में गति कर लिए, इसी का नाम है श्रुत ज्ञान। ये किससे कर लिए? श्रुत ज्ञान से। यानी श्रुत ज्ञान हमें एक तरह से वाच्य वाचक संबंध की ओर ले जाता है।
और वाच्यवाचक संबंध में यही मुख्यता रहती है कि जो उस शब्द से कहा जा रहा है वो वाच्यभूत पदार्थ कहलाता है। वाचक माने हो गया शब्द, और जो शब्द में अर्थ छिपा हुआ है, मीनिंग है उस पदार्थ की ओर इंडिकेट जो किया जा रहा है, वो उसका हो गया वाच्य। समझ में आ रहा है? शब्द क्या हो गया? वाचक, और जो शब्द जिस अर्थ की ओर कह रहा है वो अर्थ हो गया वाच्य। तो शब्द से अर्थ का ज्ञान और अर्थ से भी अर्थांतर का ज्ञान, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? जब शब्द हमारे लिए किसी ऐसे अर्थ की ओर इंडिकेट कर रहा हो कि जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमने केवल सुना है, पढ़ा है, और उसके माध्यम से हमारी विचार की गति उधर हो रही है, तब तो वो डायरेक्ट इस तरह से शब्द सुन करके मतिक ज्ञान से श्रुत ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वह मतिक ज्ञान से श्रुत ज्ञान ऐसे भी हो सकता है कि जो पदार्थ आपके परिचित हैं, जैसे आप जानते हो ये कागज है, ये पुस्तक है, ये फर्श है, समझ आ रहा है? जो परिचित हैं, उन परिचित की अगर हम नामावली लेते हैं, उनके लिए कोई शब्द बोलते हैं, तो वह शब्द सुन करके आपके दिमाग में पहले मतिक ज्ञान के माध्यम से उस पदार्थ की ओर गति हो गई, लेकिन फिर आपकी गति इस ओर भी हुई कि आखिर ये बोलने के लिए क्या कहा जा रहा है या इसका प्रयोजन क्या है। जैसे आपसे कहा गया गिलास ले आओ, क्या कहा गया? एक गिलास ले आओ, तो गिलास कहते ही आपके दिमाग में गिलास आ गया। समझ आ रहा? गिलास ऐसा होता है। ये जो हो गया, गिलास सुनते ही आपके दिमाग में गिलास आ गया, ये हो गया मतिक ज्ञान, है ना? अब ये गिलास कहाँ से लाना, सिर्फ इतना ही कहा गया था गिलास ले आओ। अब वो गिलास कहाँ से लाना, उस गिलास जैसी दूसरी चीज़ें और कौन सी होती हैं? गिलास भी बहुत सारे रखे हैं, कौन सा गिलास लाना, किस प्रयोजन से बुलाया जा रहा है उस गिलास को, तो उस गिलास को हमें खाली लाना कि पानी भर के लाना या ठंडा भर करके लाना, ये भी जो है, जो आपके ज्ञान में सब कुछ आया, ये सब क्या है? ये श्रुत ज्ञान है। समझ में आ रहा है? आपसे सिर्फ इतना ही कहा गया, थोड़ा सा गिलास ले आओ। समझदार बच्चा होगा केवल गिलास ले आएगा, और ज़्यादा समझदार होगा तो पूछेगा अगर इस टाइम पे गिलास बुला रहे हैं, समझ में आ रहा है, गर्मी के टाइम पर, तो क्या है, खाली गिलास लेकर के नहीं चलते हैं, पानी भर कर के ही गिलास बुलाया जा रहा है। एक गिलास पानी ऐसा कहने की अपेक्षा से एक गिलास ले आओ तो उतना ही कहना भी पर्याप्त होता है। तो ये जो हमारे दिमाग में आया, ये सब श्रुत ज्ञान हुआ। नहीं, अर्थांतर तक चले गए तभी तो श्रुत ज्ञान होगा। गर्मी ज़्यादा है क्या? इतनी देर से ही तो पढ़ा रहे हैं कि अर्थ से अर्थांतर चले गए तो श्रुत ज्ञान हुआ, और अर्थ का केवल ज्ञान रखा तो वो मतिक ज्ञान हुआ। अर्थादो अर्थंतरम, यही तो परिभाषा बनाई गई श्रुत ज्ञान की, तो श्रुत ज्ञान शुरू हुआ है ना? तो अर्थ से अर्थांतर क्या हो गया? यही तो अर्थांतर हो गया कि आपसे केवल गिलास कहा गया था, और आपने उसके साथ में कौन सा गिलास कहाँ रखा है, किस प्रयोजन से बुलाया जा रहा है, ये सब अर्थांतर ज्ञान है। गिलास भर के लाना है, समझ आ रहा है? ये सब आपके लिए क्या हो गया? ये अर्थांतर का ज्ञान, ये सब श्रुत ज्ञान हो गया। और केवल जो गिलास से आपके दिमाग में आया कि गिलास माने गिलास, बस उतना वो मतिक ज्ञान हुआ। कुछ भी बोलते रहो, चाहे मुनि महाराज बोलो, चाहे हरियंत महाराज बोलो, कुछ भी बोलो, है ना? कुछ भी कह लो, आपको शब्द से अर्थ तक जाना और फिर अर्थ से अर्थांतर तक जाना, है ना? कहीं कहीं शब्द से अर्थ तक भी जाने को श्रुत ज्ञान कहा जाता है, लेकिन वो तब कहा जाएगा जैसे आत्मा जीव के संबंध में, है ना? कोई चीज़ें जो आपके लिए अदृश्य हैं, उन्हें आपने केवल शास्त्र के माध्यम से जाना, तो उसमें शब्द सुनते ही जो आपकी गति हो रही है अर्थांतर अर्थ में, वो भी एक श्रुत ज्ञान की ही गति कहलाएगी। जैसे हमने कहा सुमेरु, तो अब सुमेरु कहते ही आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ा पर्वत आ गया, आपने पढ़ रखा है स्वर्ण का बहुत बड़ा पर्वत है, तो ये श्रुत ज्ञान हो गया।
सुमेरु शब्द सुनना ये मतिक ज्ञान हो गया, क्योंकि आपने उस सुमेरु शब्द से उस शब्द का वाचक जो अर्थ है वहां तक अपनी गति पहुंचाई। और वो अर्थ आपको कैसे पता पड़ा? तो श्रुत माने ये शब्द ज्ञान जो जिनवाणी में लिखा रहता है, इसी से आपने जाना, इसलिए वो श्रुत ज्ञान कहलाया। तो दोनों तरह से समझना, जहां वाच्य वाचक का संबंध बने वहां पर भी श्रुत ज्ञान होता है, मतिक ज्ञान सुनना, और श्रुत ज्ञान उससे उस वस्तु को जानना। और जहां पर हमारे लिए परिचित हों ऐसी पदार्थ, वहां पर हम अन्य अर्थ से अर्थांतर में चले जाते हैं, तो वो भी श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो श्रुत ज्ञान इस तरह से काम करता है, और ये ज्ञान मतिक ज्ञान पूर्वक ही काम करता है। यह श्रुत ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक अक्षरात्मक, एक अनक्षरात्मक। कौन कौन सा? एक अक्षरात्मक जिसमें अक्षरों का संबंध रहता है, जो भी हम बोलते हैं वो सब अक्षर बोलते हैं, है ना। अक्षरों से ही पद बनते हैं, पदों से वाक्य बनते हैं। तो इस तरह से जो वाक्य रचना होती है, पदों की रचना होती है, ये सब अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहलाता है। हम जो पढ़ रहे हैं ये सब क्या है? हम जो बोल रहे हैं ये सब क्या है? ये सब अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, जो कि समझदार लोगों के लिए यही काम में आता है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान सभी जीवों में होता है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में अनक्षरात्मक माने जो हम बिना बोले, बिना ध्वनि के, बिना शब्द के जो हमारे अंदर ज्ञान आता है वो कहलाता है अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, है ना। तो वो सम्य है, कॉमन है। तो इसलिए यहाँ पर इस गाथा के लास्ट में कहा गया सद्दजम पमुअम। यहाँ पर जो श्रुत ज्ञान की हम जो बात कह रहे हैं वो शब्दज श्रुत ज्ञान, शब्दज माने अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ही यहाँ पर प्रमुख है। पमुहम माने प्रमुख है, ये लास्ट में जो लिखा है। यानी हम अगर आपके लिए ज्ञान दे सकते हैं, आपके ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, तो वह शब्दज ज्ञान से हो सकती है, अक्षरात्मक ज्ञान से हो सकती है। अनक्षरात्मक से तो कुछ नहीं होता, है ना। तो अक्षरात्मक ज्ञान ही लोक व्यवहार में काम आता है। एक दूसरे को समझाना, बताना, पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन करना, ध्यान करना, कराना, कोई भी तरीके का लोक व्यवहार चलता है, ये सब किससे चलता है? इसी अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान से चलता है ना। तो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हमारे लिए लोक व्यवहार में बहुत अधिक उपयोगी नहीं होने के कारण से हमारे लिए वह यहाँ पर भी अभी उपयोगी नहीं है। होता तो है वो ज्ञान, लेकिन उपयोगी कौन सा? तो अभी हमारे लिए उपयोगी क्या है? हम आपके लिए कोई भी ज्ञान देंगे, सीखेंगे शास्त्र से हम कुछ भी, तो किससे सीखेंगे? तो बस, तो हमारे लिए उपयोगी क्या है? अक्षरात्मक, है ना। अब जो अनक्षरात्मक है वो हमारे लिए काम में आता है अगर वो हमने कहीं पहले अभ्यस्त होकर के उसके बारे में सीख रखा है, जान रखा है, तो है ना, वो भी आता ही है। एक इंद्रियों से लेकर के सभी पंचेंद्रियों में अनक्षरात्मक ज्ञान ही काम करता रहता है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपसे कहने की जरूरत भी नहीं होती है। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, भाई गर्मी कहीं लगती हुई दिखाई दे रही है कि भाई चिपक रही गर्मी, कहीं कहाँ से आ रही है गर्मी, है, लेकिन आपको गर्मी फील हो रही है। आए आप तुरंत आपने कूलर खोल लिया, पंखा खोल लिया, एसी चला लिया, तो आपने बिना कहे ये सब कुछ कर लिया ना। ये कौन सा है? ये आपका अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। गर्मी है, इसका उपाय क्या है? तो ये एसी लग रही है, पंखे लग रहे हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं, बस आपने आए और चट 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 शुरू कर दिया उसकी स्विच ऑन करने के लिए, है ना। तो ये सब क्या है? ये अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हो गया। ये भी काम करता ही रहता है, ठीक है ना। तो इससे क्या लाभ होने का? लाभ तो इससे होने का जो आपको सिखाया जाने का, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है जो दो प्रकार का श्रुत ज्ञान है उनमें शब्दज ज्ञान ही प्रमुख है। शब्दज का मतलब ही हो गया अक्षरात्मक, और जो अनक्षरात्मक होता है उसको लिंगज ज्ञान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब एक अनुमान से लगा लेना, अपने आप से जान लेना, अपने आप कोई साध्य साधन का संबंध समझ करके कि भाई गर्मी है तो गर्मी का निराकरण क्या है? हवा चलना। हवा कैसे निकलेगी? पंखा से। पंखा कहाँ से ऑन होगा? वहाँ से। ये सब जो आपने अपने अनुमान ज्ञान से सोचते चले गए, ये सब आपका लिंगज ज्ञान कहलाता है। इसको भी हम अनक्षरात्मक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ज्ञान के यहाँ पर भेद बताए गए हैं, दो भेद, और ज्ञान की जो श्रुत ज्ञान की विशेषता थी वो यहाँ पर आपको बता दी गई है। थोड़ी एक गाथा और पढ़ते हैं, गाथा नंबर
316। लोगाणमसंख्यमिदा अणक्षरप्येहवन्ति छट्ठाणाम् बेरुवच्छठ्ठवग्ग पमाणं ऋण अक्षरंगम च। मक्षरंगम गंगम यह। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब ये थोड़ा सा विषय धीरे धीरे अब समझने लायक होगा, है ना। अभी तक तो सिर्फ कहने लायक था, अब समझने लायक विषय आएगा। धीरे धीरे ज्ञान क्या होता है आपको समझ में आएगा। लोगाणम असंख्यमिदा, अब यहाँ कहते हैं थोड़े सा ज्ञान अनक्षर ज्ञान के बारे में भी बताए देते हैं कि लोक का असंख्यात्मे भाग मात्र अनक्षरप्य हवंती छट्ठाणा। अनक्षर जो ज्ञान है उसमें 6 स्थान होते हैं, है ना। कितने स्थान होते हैं? 6 स्थान होते हैं। वेरूप और द्विरूप जो वर्ग धारा जो बताई गई है उसका 6वां वर्ग प्रमाण ऋण, उसमें एक कम करके, रूप माने एक होता है, ऊण माने कम होता है, ऋण माने एक कम हो गया, है ना। तो ऋणम अक्षरंगम, ये अक्षर ज्ञान के ये एक कहना चाहिए भेद आ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जो अनक्षर ज्ञान होता है वह कितनी संख्या प्रमाण होता है, तो आचार्य कहते हैं ये असंख्यात लोक प्रमाण है और इसमें 6 स्थान होते हैं। जो 6 स्थान आपको 6 वृद्धि के स्थान बताए जाते हैं ना, असंख्यात, सबसे पहले अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि और फिर अनंत गुण वृद्धि। ऐसे ये 6 स्थान पतित वृद्धि के साथ में ये अनक्षर ज्ञान चलता है ना। और आगे आपको इस अनक्षर ज्ञान के और अक्षर ज्ञान के भेद बताने के लिए 20 भेद बताए जाएंगे बाद में। उनमें सबसे पहले पर्याय समास नाम के 2 भेद आते हैं, वो अनक्षर ज्ञान में ही गर्भित होते हैं, है ना। इसकी डिटेल आगे आएगी। फिर उसके बाद में अक्षर ज्ञान का क्रम प्रारंभ होता है। माने ये क्षयोपसम, इतना पहले पर्याय समास ज्ञान रूप क्षयोपसम, ये भी जो है क्षयोपसम के जो असंख्यात भेद हैं ये निकल जाने के बाद में फिर अक्षर ज्ञान प्रारंभ होता है। उस अक्षर ज्ञान के क्षयोपसम की बारियां आती हैं और वह अक्षर ज्ञान के जो भेद हैं फिर वो आगे अक्षर समास इत्यादि लेकर के उनका क्रम शुरू होता है। ये आगे की गाथाओं में बताया जाना है। तो इस गाथा के दूसरी लाइन में जो लिखा है वो क्या लिखा है कि जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं और उसके भेद जो श्रुत ज्ञान के, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के जो भेद बन जाते हैं वो कितनी संख्या प्रमाण बन जाते हैं वो यहाँ बताया गया है। तो यहाँ कहते हैं द्विरूप वर्ग धारा पकड़ो, ये संख्यात भेद बताने के लिए है। अक्षर ज्ञान के कितने भेद हैं? संख्यात। अनक्षर ज्ञान के हैं असंख्यात। तो संख्यात कितने हैं तो वो बताने के लिए यहाँ कहते हैं द्विरूप वर्ग धारा। द्विरूप वर्ग धारा का मतलब 2 का स्क्वायर, फिर जो आए उसका भी स्क्वायर, फिर जो आए वो उसका भी स्क्वायर। जैसे हम 2 to the power 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 2 ऐसे 6 बार करना है आपको। कितनी बार करो? पहला वर्ग कितना हुआ? 2 to the power 4, ये पहला स्थान हुआ, पहला वर्ग हुआ। दूसरा 4 to the power, उसकी भी पावर 2, 16, फिर उसके आगे 256, तीसरा। चौथा 65,536, इसको बोलते हैं पनट्ठी। पहले भी बोल चुके हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म इसकी याद रखो। क्या बोलते हैं इसको? पनट्ठी। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो उसको बोलते हैं बादाल। पहले ही बता चुके हैं एक बार। क्या बोलते हैं इसको? बादाल। चूंकि वो 42 अंक जो है, 42 संख्या शुरू में आती है, इसलिए इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? बादाल। ये ध्यान रखो। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो उसको बोलते हैं एकट्ठी। क्या? हाँ, समझ आ रहा है? तो ये जो 6वां वर्ग आया एकट्ठी, इसमें -1 करना,
एक संख्या इसमें कम करना। उतने प्रमाण ये अक्षरों के ये जो संख्या आती है यही कहलाते श्रुत ज्ञान के अक्षरात्मक भेद, है ना। ये इतने प्रमाण, और ये सभी जो अक्षर बनते हैं ये सभी अपुनरुक्त होते हैं। पुनरुक्त करेंगे तो कुछ और भी बढ़ जाएंगे, तो ये सब अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या आती है और इतनी ही अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के ये भेद माने जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से यह आपके लिए अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ये बता दिया गया है। अब जो अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के जो नाम होते हैं और जो उसके 20 भेद होते हैं उनकी बारी आएगी, उनको आपको आगे की गाथाओं से सीखना सुनने को मिलेगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, चलो।